नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय मौसम विभाग के अगले 10 दिनों के पूर्वानुमान के बारे में। अगले 10 दिनों के दौरान देश के किन राज्यों में मानसून सक्रिय रहेगा और कहां पर बारिश होने की संभावना है, विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी जो हाल फिलहाल में जो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, एक तरफ रेखा राजस्थान मध्य प्रदेश से होते हुए पूर्वी भारत तक जा रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी पाकिस्तान के आसपास के भागों पर भी बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब के पास पाकिस्तान के भागों पर भी देखा जा सकता है। और एक सर्कुलेशन जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के आसपास बना हुआ था, वो अगले 24 घंटे के दौरान कमजोर हो जाएगा और उसके बाद ये ट्रफ जो है वो वापस उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसके चलते जो गतिविधियां मध्य भारत में हो रही है पिछले 2 दिनों से, इसमें कमी आने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी कोस्ट के पास में जरूर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान जारी रहेगी। यहाँ पर एक ट्रफ अरब सागर में तटों के पास में बना हुआ है, जिसके चलते ये गतिविधियां होने की संभावना है। अगर हम बात करें 11 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम देश में, तो ये प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं कि 11 जुलाई को मध्य भारत के कुछ भागों में तेज वर्षा होने की संभावना है, जिसमें आप दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाके शामिल हैं, गुजरात के सौराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ जो कोंकण गोवा का जो रीजन है, यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो बिहार के इलाके हैं, यहाँ पर भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा देखी जा सकती है। झारखंड के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है और पूर्वी भारत के उप हिमालय, वेस्ट बंगाल, असम और आसपास के भागों में भी तेज वर्षा देखी जा सकती है। इसके बाद 12 जुलाई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के भागों में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इसकी वजह है कि जो ट्रफ मध्य भारत पे बना हुआ था, वो ट्रफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार और पूर्वी भारत तक इस तरीके से वो गुजरेगा, जिसके चलते उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तरी जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर एक बार फिर से भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश और आसाम के भागों में पिछले कुछ दिनों में बाढ़ की स्थितियां बनी थी, जिससे जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो तराई से सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर ये स्थितियां देखी गई है। असम में हालांकि मरने वालों की संख्या जो है वो 72 से ज्यादा हो चुकी है और अब फिर से इन भागों में गतिविधियां बढ़ने की संभावना बन रही है। 12 जुलाई को आप देखेंगे उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत के जो महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा का जो रीजन है, यहाँ पर भी कई स्थानों पर अच्छी वर्षा की संभावना है। साथ ही आप देख सकते हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के आसपास के भागों में भी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हरियाणा, पंजाब के कुछ भागों में 12 जुलाई को हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। 13 जुलाई को आप देखेंगे गतिविधियां कुछ उत्तर पश्चिमी भारत के भागों में भी बढ़ने की संभावना है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के भागों में कई स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। 13 और 14 जुलाई को यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो कि सक्रिय हो जाएगा और ट्रफ भी इस तरीके से गुजरेगी हरियाणा, पंजाब से होते हुए, जिसके चलते हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने की संभावना है। इस समय हो सकता है कि 13 और 14 जुलाई के आसपास उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में भी वर्षा देखी जा सकती है। साथ में इस समय मध्य भारत में हल्की से मध्यम वर्षा इन भागों में देखने को मिलेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों में कई स्थानों पर तेज वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। गुजरात के सौराष्ट्र से लेकर के कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटक तक कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना बनी हुई। 14 जुलाई को आप देखेंगे थोड़ी सी गतिविधियों में कमी जरूर है, लेकिन मध्य और कुछ उत्तर भारत के भागों में ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि इस समय ट्रफ रेखा जो है वो उत्तर भारत पर ही रहेगी, लेकिन एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो सेंट्रल इंडिया के भागों पर धीरे धीरे पहुंचेगा, जिसके चलते मध्य भारत में गतिविधियां बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही। 15 जुलाई को आप देखेंगे, 15 जुलाई को विशेष करके जो गतिविधियां हैं वो मध्य भारत के भागों पर और कुछ पूर्वी भारत के भागों पर, ये जो रीजन आप देख सकते हैं, राजस्थान के भागों में अगले यानी कि 6-7 दिन तक विशेष रूप से कोई बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और साथ में गुजरात के कच्छ में भी बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन है, यहाँ पे अगले 4-5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर देखने को मिलेगी। लेकिन 12, 13 और 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश, बिहार के कई स्थानों पर भीषण वर्षा देखी जा सकती है। साथ में पूर्वी भारत के भागों पर भी ऐसी ही स्थितियां बनी रहने की संभावना है। 16 जुलाई को आप देखेंगे इस समय मध्य भारत के भागों में कुछ गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक के भागों में
इसकी वजह भी है कि इस समय तक यानी कि 16 से 20 जुलाई के बीच में बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बनेगा जो कि लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है, ऐसी संभावनाएं उसकी बनी हुई है। तो जिसके चलते मध्य भारत पर एक्टिविटी 16 जुलाई के बाद बारिश की गतिविधियां जो है वो 16 से 22 जुलाई तक कई स्थानों पर रिकॉर्ड बारिश की जा सकती है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगी। भारी वर्षा कई स्थानों पर होने की संभावना रहेगी। 16 को आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के विशेष करके दक्षिण पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ भाग हैं जहां पर हेवी रेनफॉल हो सकता है। और साथ में आप देख सकते हैं कोस्टल कर्नाटका, कोंकण, गोवा का जो रीजन है यहाँ पर ये ट्रफ बना हुआ है। इसके चलते लगातार यहाँ पर गतिविधियां जारी रहेगी। हालांकि बीच में थोड़ा सा इसमें सक्रिय कम होने की वजह से कोस्टल इलाकों में थोड़ी सी गतिविधियां में कमी जरूर आएगी 15-16 के आसपास में। उसके बाद फिर से ये ट्रफ सक्रिय हो जाएगा जिसके चलते गतिविधियां इन भागों में बढ़ जाएगी। 17 जुलाई को आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों में कई स्थानों पर हेवी रेनफॉल होने की चांसेस बन रहे हैं। साथ में कोंकण, गोवा से लेकर के आंतरिक, हालांकि कोस्टल कर्नाटक का जो भाग है यहाँ पर कई स्थानों पर भारी वर्षा देखी जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भागों में भी कई स्थानों पर हेवी रेनफॉल होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जो तराई से सटे हुए भाग हैं यहाँ पर ये गतिविधियां होने की संभावना है। इस समय आप देख सकते हैं पंजाब, पश्चिमी जो हरियाणा का इलाका है, पश्चिमी राजस्थान है और गुजरात के कच्छ रीजन में, यहाँ पर ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश की कोई संभावना नहीं है किसी समय। हालांकि 13-14 के आसपास यहाँ पर गतिविधियां होने की संभावना जरूर रहेगी। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा पश्चिमी राजस्थान और आसपास के भागों में जरूर हो सकती है, लेकिन ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इस समय बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं ये सिस्टम प्रभावी हो रहा है जिसके प्रभाव से आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने की संभावना। इस समय तक आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा था वो हो सकता है कि कोस्ट के पास में पहुंच सकता है, जिसके प्रभाव से हवाओं का जो डायरेक्शन है वो मध्य भारत और अरब सागर के आने की वजह से यहाँ पे एक ट्रफ बनेगा मध्य भारत पर, जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ये जो रीजन आप देख रहे हैं इन भागों में कई स्थानों पर हेवी रेनफॉल हो सकता है। भारी वर्षा की संभावना यहाँ पे 18, 19 और 20 से जुलाई को यहाँ पे कई स्थानों पर रहेगी। अच्छी बारिश की संभावना इस समय यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस समय पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में थोड़ी बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी क्योंकि जो ट्रफ बनेगा और ये सिस्टम का जो मूवमेंट है वो भी मध्य भारत की तरफ रहेगा और धीरे धीरे ये सिस्टम राजस्थान की तरफ बढ़ेगा या फिर गुजरात की दिशा में जाएगा, तो उसी दिशा में ये बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ेगी। 19 जुलाई को आप देख सकते हैं ये सिस्टम जो है वो उड़ीसा को पार कर सकता है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर एक सिस्टम नया और डेवलप होने की संभावना है कोस्ट के पास में। हालांकि ये दक्षिण चीन सागर से ये सिस्टम आएगा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके प्रभाव से यहाँ पर भी ये सिस्टम भी लो प्रेशर के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के साथ साथ कुछ एक उत्तरी भागों में भी एक्टिविटी 19 के आसपास होने की संभावना रहेगी। इस समय गुजरात के कई स्थानों पर हेवी रेनफॉल हो सकता है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंध्र कर्नाटक के जो भाग हैं यहाँ पर 17 से लेकर के 20 जुलाई तक कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसकी वजह भी है कि ये जो लो प्रेशर सिस्टम बनेगा या फिर नहीं, ये तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन संभावना है कि ये सिस्टम लो प्रेशर बनेगा। तो इसके चलते मानसून की सबसे तेज बारिश से इस समय देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जुलाई में और जो बीते हुए 10 दिन हैं और जून में कोई भी लो प्रेशर सिस्टम नहीं बना है, फिर भी मानसून ने देश भर में अच्छी वर्षा दी है। हालांकि कुछ शुरुआती दिनों में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन जुलाई के महीनों में काफी बारिश की भरपाई हुई है और आगे के लिए वेदर देश भर में अच्छी मानसून वर्षा के लिए अनुकूल बना हुआ है। इसके बारे में हम आगे भी आपको लगातार अपडेट करेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।